ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हरिओम। आज तीसरे सत्र में, जो कि अध्याय दूसरा चैप्टर सांख्य योग भगवद गीता के बारे में आज हम जो है उसकी सत्र को शुरू कर रहे हैं। तो पिछले कक्षा में यानी कल हमने देखा किस प्रकार से जो है अलग अलग स्तरों से कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुमको शोक नहीं करना, विचलित नहीं होना। तो कल जो है हमने देखा किस प्रकार से कर्तव्य और जो है स्वधर्म की दृष्टि से कृष्ण भगवान ने कहा कि जो है तुम्हें कि तुम्हें विचलित बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो तुम युद्ध जो कर रहे हो वो कैसा युद्ध है? धर्म युक्त, धर्म से के हिसाब में बिल्कुल परफेक्ट है। इट इज़ द राइट वॉर। सो उसके लिए कहा। और साथ ही साथ ये जो युद्ध है यदृच्छाया यानी सामने से आया है, बिना मांगे थोपा गया है। और ये जो है अगर तुम युद्ध करोगे तो इसका जो फल मिलेगा वो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें होगी। तुम्हारे लिए ये खुला हुआ है। अरे देखो इतने सारे अच्छे सिचुएशन, ये सब चीज़ किसको प्राप्त होते हैं? एक भाग्यवान और एक लक्की। तुम बहुत लक्की हो, तुम्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है और ये सभी को नहीं मिलता। इसीलिए इसे श्रेय मानो, ये श्रेय है, ये सही मार्ग है और इस मार्ग को तुम्हें करो। क्यों करना है? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। धर्म तुम्हारा क्या है? युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य क्या करो? तुम निभाओ। और इस कर्तव्य से निभाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे जो वासना है वो क्षय होंगे। और वासनाओं के जब क्षय करोगे तभी तुम इस आत्म अनुभूति को प्राप्त कर पाओगे। तो ये श्लोक जो है, और फिर कहा कि लौकिक दृष्टि से कहा कि तुम जो माननीय हो और तुमने अभी तक तो अपने संसार जितने तुमने कार्य किए सभी तुमने अच्छे से कर्म कर्तव्य अपने निभाए हैं। लेकिन अगर तुमने अभी इस समय शोक करके और तुमने अगर इस युद्ध को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो तुम्हें बहुत इसका भारी जो है हर्जाना भोगना पड़ेगा।
और वो है तुम्हें लोग तुच्छ कहेंगे, लाघवम कहा, फिर कहा तुमको भगोड़ा कहेंगे, और कहेंगे सभी लोग, दुर्योधन वगैरह सभी लोग तुमको यही कहेंगे कि ये भय के कारण छोड़ा है। ये नहीं कहेंगे ये हिंसावादी इंसान है इसलिए इसने छोड़ा है। और ये जब तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत कठिन होगा, बहुत परेशान होगा, और सभी लोग समाज में बात करेंगे, ऐसे ऐसे कहेंगे, अवाच्य वदांश, अवाच्य ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे सुनने को जो कहने योग्य नहीं है, ऐसे ऐसे तुम्हें सुनना पड़ेगा। और तुम्हारी जो सामर्थ्य है, तुमने जो तुमने मेहनत करके जो तुमने लाया है, तुम्हें सामर्थ्य को जिसको डेवलप तुमने किया है, पाया है भगवान के ईश्वर प्रसाद रूपी, और तुमने अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो तुमने किया है, वो सभी सामर्थ्य जो है वो तुम्हें क्या है, वो सभी लोग तुमको निंदा करने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी है कि नहीं, मुझे डाउट है। और इस कारण से तुम्हारे जो है कीर्ति जो है और स्वधर्म जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और नाश होगा तो फिर तो कैसे होगा, और तुम्हारे बारे में लोग चुटकुले भी सुनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इस प्रकार का स्थिति हो जाएगा। अब जो है अगला जो श्लोक जो है हम लोग देखने वाले हैं 37। तो हमने देखा कि किस प्रकार से तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है, और अगर तुम युद्ध करोगे, अभी इतने समय उनको थोड़ा सा हल्का सा उनको डांट पड़ा, लेकिन अब क्या है, वो जो है वापस से उन्हें जो है ज्ञान की ओर उन्हें वापस से उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, और उनको फल बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। तो श्लोक नंबर जो है 37 हम लोग उसको मैं कहूँगा, आप दोहराइएगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चयः। हाँ, तो कहा युद्धाय कृत निश्चयः, कहा युद्ध का निश्चय करो, और कहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय तुम, भगवान यानी अर्जुन, हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए निश्चय करो, और साथ ही साथ उठो, खड़े हो जाओ, और युद्ध के लिए अपना सामर्थ्य जो है तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है वो करो। तो वो बोल रहे हैं, ऐसा कहने को क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। तो कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यथा यानी हतो यानी कि मर कर भी तुम्हें क्या होगा, प्राप्त होगा, क्या होगा, स्वर्ग। यानी कि तुम अगर युद्ध भी करते हो और उसमें अगर तुम मर भी जाते हो, तुम्हारा अगर उसमें, तो तुम्हें क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर दूसरा कहा अगर तुम जीते, जित्वा वा भोक्ष से महीम, भोक्ष यानी कि भोगोगे, क्या, महिम, महिम को भोगोगे, महिम मतलब पृथ्वी को भोगोगे, मतलब कि तुम इस जगत को भोगोगे। तो अगर तुम जीते तो तुम इस जो है पृथ्वी को भोगोगे। तो कहा कि इसीलिए अपने अंदर निश्चय कर लो, कि निश्चय करके खड़े हो जाओ कि मुझे, अगर तुम हारे भी, तो तुम्हारे दोनों सिचुएशन बता दी है, तुम हारोगे या जीतोगे, इसके दो के अलावा तो कुछ तीसरा तो है नहीं, है ना। तो ये दो चीज़ें होने वाली है, या तो हारोगे या तुम जीतोगे। अगर तुम जीते तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम हारे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये बहुत बड़ा ये श्लोक जो है, इसको हम और थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें कहा कि अलग अलग स्तरों से बताया उन्होंने। अब जो है इसमें एक नया स्तर है कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हारे अंदर जो पराक्रम हो, तुम्हारा ऑलरेडी नाम ऑलरेडी है, और तुम क्या हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम कर्तव्य धर्म युक्त जो है युद्ध कर रहे हो, और तुम्हें क्या करना है कि ये स्वर्ग भी है और तुम सुख को भोगोगे। अगर तुम जीते तो स्वर्ग को भोगोगे। यानी कि इसमें क्या है कि तुम शूरवीर तो हो और पराक्रमी भी हो, और तुम्हारा नाम भी है, और अगर इसलिए तुम जीतो और इसको जीतो और जीतोगे तो फल भी प्राप्त हो, मतलब तुम्हारा दोनों चीज़ें हैं तुम्हारे पास। तो तुमको फिर इसके बाद में चिंता करने की क्या ज़रूरत है। फिर कहा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ में दिक्कत ये है, ये बात ये हो गई कि तुम यहाँ पे जो कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें, अगर तुम जीते तो, और साथ ही तुम इसको यहाँ जीतोगे, तुमने पुण्य किया है तो तुम्हें अगले जब तुम डेथ हो जाएगा उसके बाद तुम परलोक में भी उसका भोग करोगे, परलोक में भी तुमको
स्वर्ग प्राप्त होगा। यानी तुम यहाँ भी जीतोगे और वहाँ भी परलोक का भी आनंद लोगे। यानी कि कहते हैं ना कि दोनों हाथ में जब लड्डू हो जाए ना, वैसी बात है ये। एक तरफ हारो तो भी लड्डू, हाँ, एक समझने की बात है। दोनों तरफ क्या है, हमको इसलिए कहते हैं विन विन सिचुएशन है ये, दोनों है ना। तो ये जो सिचुएशन ऐसा मिलना बहुत ही क्या है, कठिन होता है। ऐसा कठिन सिचुएशन सभी को, ज़्यादातर तो सभी को कठिन परिस्थिति ही मिलता है, लेकिन यहाँ जो है ये परिस्थिति भगवान की कृपा से, उनके पुरुषार्थ से, उनके पिछले जन्मों के कर्म और वासनाओं के आधार पे उन्हें जो ये प्राप्त हुआ है, ऐसा संभावना बहुत ही रेयर होता है और ये उन्हें प्राप्त हुआ है। तो कहा कि इसी सिचुएशन को हम अगर देखें तो दो पर्सपेक्टिव है। क्या कहा, ये बहुत ही गोल्डन। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है ना, या तो हम क्राइसिस में चले जाते हैं, ये क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, लेकिन वही जो इंसान सही रूप में अगर ज्ञानी होता है, समझदार होता है, तो वो क्या करता है, उसी सिचुएशन में वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये एक ही परिस्थिति है, लेकिन दो दृष्टिकोण है, एक अर्जुन का है और एक कृष्ण भगवान का है। अर्जुन का कैसा दृष्टिकोण है, सिंपल सा दृष्टिकोण है। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं, अगर उनका दृष्टिकोण पहले हमने देखा कि उनकी दृष्टिकोण कैसी थी, मैं हारूंगा तो मुझे बड़ा दुख होगा क्योंकि मैं किसके साथ भोगूंगा, इस प्रकार की जो थी उनकी बातें थी। और वो छोड़े, मैं तो छोड़ के जाता हूँ, मैं लड़ना ही नहीं चाहता, पर धर्म को अपनाने को तैयार हो गई, अपना धर्म छोड़ के हारूंगा, इसीलिए ये सब चल रहा था। और फिर कहा, अगर जीतूंगा तो मैं कैसे भोगूंगा, मैं जीत भी गया तो मैं कैसे इस संसार को भोगूंगा, मेरे सभी तो ये परिवार वाले हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है, यहाँ तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे अगर तुम हारे, और अगर तुम जीते तो तुम इस जगत को भोगोगे, पावर आएगा तुम्हारे पास, पोजीशन आएगा, नाम होगा, तुमको सब, तुम्हारी जो कीर्ति है मेंटेन रहेगी, सब कुछ मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। वो हमने देखा है, पापम अवाप्स्यसि कहा, उसमें पाप को तुम प्राप्त हो जाओगे, इसीलिए कहा। तो दो दृष्टिकोण है। देखिए, सिचुएशन एक ही है, कंडीशन एक ही है, सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन दो व्यूज अलग अलग है। यही व्यूज हमें देखना है। इसलिए कहते हैं ना कि सही गुरु अगर प्राप्त हो जाए ना जीवन में, तो क्या हो जाता है, व्यू हमें मिल जाता है, सही व्यू क्या है। तो ये जो दृष्टिकोण जो है उसको बदलने का। लेकिन एक सिचुएशन और भी हो सकता है, यहाँ पे बात नहीं की गई है। यानी कि क्या है, या तो वो क्या है, हार जाएंगे और हार के उनको बंदी बना लिया जाएगा, ऐसा भी एक सिचुएशन हो सकता है। लेकिन कृष्ण भगवान को पता है ये बंदी वाला जो सिचुएशन है वो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अर्जुन तो क्या है, वो तो नंबर 1 आर्चर है, उनको बंदी बनाना कैसे पॉसिबल है। या तो वो हारेंगे या तो वो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन ज़्यादा तो फुल चांस यही है कि जीतना ही है। उनको पता ही था, सभी को मालूम था, उनको स्वयं को भी पता था। लेकिन वो भावनात्मक जो प्रधानता जब बढ़ जाती है, आसक्ति किसके प्रति हो गई, व्यक्ति विशेष हो गए, व्यक्ति विशेष जब विचार हो जाता है, तब इस प्रकार का भावना आने के कारण क्या हो जाता है, वो विचार खोने की जो क्षमता है वो खो देते हैं। और खो देने के कारण क्या सही है और क्या गलत है उसका पहचान नहीं मालूम पड़ता, क्या करे। तो ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी, इसलिए वो क्या है, नहीं हो सकता। तो अलग अलग दृष्टिकोण से सब बताने का उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद कहा, तो इसलिए कहा कि तुम जो है उठो और निश्चय करके क्या करो, युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि उनका पूरा प्रयास यही है कि युद्ध करो तुम, सारे प्रकार से उन्होंने किया। और कहा निश्चय करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है निश्चय करो। अभी वो निश्चय नहीं हो पा रहा है, दोनों चीज़ों में फंसे हैं हम। ये हम इसको हम अब अगले श्लोक में देखेंगे, ये जो क्या होता है, ये कैसे हमको फंसाता है। तो
तो दोनों चीजें बता दी। ज्ञानी पुरुष जो होता है वो पाप और पुण्य को एक समान देखता है, पाप और पुण्य को एक समान देखता है, और कोई भी परिणाम आए उस पर विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो जो कर रहा है उसका जो मार्ग है, वो हारेगा तो भी स्वर्ग प्राप्त होगा और जीतेगा तो भोगेगा। तो दोनों तरफ है, अच्छा ही है, तुम्हारा बढ़िया है। और तो इसलिए कहा युद्धाय कृत निश्चय, यानी कि युद्ध का निश्चय तुम करके खड़े हो जाओ, यानी युद्ध का निश्चय करो। अब हमारे जीवन में क्या होता है ये हमें समझना है। युद्ध से मतलब हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन में क्या होता है, जब भी परिस्थिति जब आ जाती है इस प्रकार का, तो हम क्या करते हैं, अक्सर जो है मानसिक जो है हमारे अंदर जो दुर्बलताएं हैं अलग अलग, वो क्या होता है आने लग जाती हैं। तो यहाँ क्या करना है, युद्ध करना, यानी कि कर्तव्य करना। और कर्तव्य कैसे कर पाएंगे, जब हम अपनी मानसिक जो दुर्बलता है उसको क्या करेंगे, त्यागेंगे। उसको त्याग कर क्या करेंगे, अपने जीवन जो है उसमें चुनौतियों को जो है, वो जो सामने आया है, हमारे पास आया है, उसको साहस से और दृढ़ता पूर्वक उस पर विजय प्राप्त करने का हमको प्रयास करना है। तो साहस होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर नहीं होगा, साहस कैसे आएगा? साहस इस प्रकार से आ रहा है क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं जिस डायरेक्शन में काम कार्य करना चाह रहा था वो सही है। तो अपने आप करेज आ जाता है, हिम्मत आ जाती है, क्योंकि वो बल है किसका? सत्यता का। सत्यता का बल जब आ जाता है, सही मार्ग का जब बल आ जाता है, तभी वो साहसी अपने आप उसमें आ जाती है। और वही चीज़ उसे क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि विजय के लिए प्रयास करो और इसको प्राप्त करो, इसको प्राप्त करो। फिर जो है, अब जो है ये हमने सब मन के स्तर पे जो उनको बताया गया। अब थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिकल एक वर्ष आ रहा है और इसमें बताया कि हमें युद्ध करने को तो कह तो दिया, कर्तव्य तो करने को कह तो दिया, हमको भी एहसास तो होता है जीवन में, पाप और पुण्य का एहसास तो हमेशा होते रहता है। गलती हो गई हमसे, कुछ ये हो गया, बिना चाहे अनजाने में गलती हो जाती है कुछ ना कुछ। अब हम उसका क्या करें? तो कैसी मन स्थिति अंदर होनी चाहिए, बुद्धि की कैसी स्थिति होनी चाहिए जब हम इस प्रकार का जब कार्य करते हैं, तो कैसी होनी चाहिए, वही श्लोक के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये बहुत ही समझने योग्य है। तो हम इसको देखते हैं, मेरे बाद आप दोहराना। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हाँ, तो इसमें बताया कि सुख और दुख समय, सुख और दुख को क्या करो, समान रूप से समय, समान रूप से उसको समझो, उसमें सम रहो, यानी कि समान रहो। ये जो सम है, समता जो है, वो बुद्धि का विषय है। फिर कहा लाभो लाभो जया जयो, यानी कि सुख दुख में, लाभ अलाभ में, जय पराजय में, ये तीनों चीज़ों में हमें कैसा रहना चाहिए, हमें समान रूप से, अर्जुन को कह रहे हैं कि समान रूप से तुम रहो, इसको समझ के रहो। इस प्रकार से जब समान भाव में तुम रहोगे, उसके बाद जब समत्व आ जाएगा, समबुद्धि आ जाएगा, इसको एक समान समझो। कहने का मतलब ये दोनों अलग, इसको ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, भेद कर देते हैं। इसको क्या समझो, दोनों होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समत्व का मतलब ये होता है, फर्क नहीं पड़ना। तो ये जब इस प्रकार का भाव जब अंदर आ जाए, इसलिए कहा ततो, यानी कि उसके उपरांत ही ऐसा मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति हो जाए ना, उसके बाद ही क्या होता है, तुम जब युद्धाय युज्यस्व, यानी कि उसके बाद तुम क्या करोगे, युद्ध करोगे, युद्ध के लिए तैयार हो जाओगे, तो तुम युद्ध भी करोगे तो तुम्हें नैवम पापम अवाप्स्यसि, यानी कि तुम्हें पाप जो है वो नहीं लगेगा, तुम्हें पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसमें बताया कि तुम
सुख और दुख में और लाभ और हानि में और जय और पराजय में अपने आप को, अपने बुद्धि को क्या करो, समान करो। समान यानी कि समान भाव से, समत्व भाव से उसे देखो। और फिर उस स्थिति में रहते हुए फिर तुम्हें क्या करना है, उस स्थिति में रहते हुए करना है। करने के समय भूल गए नहीं, उस स्थिति में रहते हुए तुम्हें युद्ध को करना है, उस समत्व भाव को मेंटेन करते हुए। और वही जब तुम करोगे तब तुम्हें बिल्कुल क्या है, किसी भी प्रकार से जो है तुम्हें पाप टच भी नहीं कर पाएगा, आएगा ही, तुम्हें होगा ही नहीं। क्योंकि पाप और पुण्य बुद्धि का विषय है। क्या है? पाप और पुण्य बुद्धि का विषय है। तो यहां जो है ये सारी चीजें हमें समझना है कि सुख और दुख कहा, तो सुख और दुख जो है वो किसके स्तर पे होता है? सुख और दुख होता है मन के स्तर पे, मन के स्तर से बताया। लाभ और जय और पराजय जो है वो शरीर के स्तर पे होता है, और जो लाभ और हानि है वो बुद्धि के स्तर पे होता है। तो यानी कि यहां तुम्हें अपने मन, बुद्धि और शरीर यानी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सारे स्तरों में तुम्हारा जो मन है वो समान भाव होना चाहिए। यानी तुम हारो या जीतो, और उसका फल क्या होगा? लाभ होगा या अलाभ होगा, या फिर उसका जय होगा या पराजय होगा। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक ही सिचुएशन के तीनों रिजल्ट्स हैं, लेकिन अलग अलग स्तरों में अनुभव हो रहे हैं। एक बुद्धि में हो रहा है, एक मन में हो रहा है, एक शरीर के ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ये हो रहा है सभी। इसलिए तीनों स्तरों को बताया, और ये तीनों स्तरों में तुम्हें समत्व भाव चाहिए। तो समत्व भाव यानी समान भाव होना चाहिए। तो यहां जो है बहुत गहरी बात यह है कि युद्ध की जो चुनौती तुम्हारे सामने जो आया है वो, उसके पीछे क्या है, तुम्हें युद्ध जो चुनौती तुम्हारे सामने है कैसा है, उसके पीछे तुम्हें जो है विचार जो है तुम्हें कैसा करना चाहिए। यानी कि जो युद्ध आ रहा है ना, उसके पीछे तुम्हारा मन का भाव कैसा होना चाहिए, विचार कैसा होना चाहिए पीछे, ये बताया। क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, हम सभी को जानना है। तो और फिर अभी यहाँ जो है इसीलिए क्या कहा, क्योंकि हम कार्य करते हुए इस भाव में हैं, इस स्थिति में है, हमारा मन की स्थिति इस प्रकार का है। तो ये भाव जब स्थिति में इस प्रकार से हो रहा है तो ये क्या है, कर्म योग को निर्देश कर रहा है। यहाँ से अब कर्म योग का जो है शुरू हो गया है, कर्म योग को बता रहे हैं यहाँ पे। कर्म योग क्या, इसलिए इसको क्या कहा, हाँ इसको, हाँ तो कहा तो पाप, और फिर कहा कि पापम अवाप्स्यसि, यानी कि पाप नहीं होगा। तो पाप नहीं होगा यानी कि यहाँ पे पाप तो हम समझ में आता है। पाप ने कल हमने उसका डेफिनेशन देखा था कि किस प्रकार से जो हमको करना चाहिए हम नहीं करते, और अपने आत्मस्वरूप को अगर हम नहीं जान रहे और उसके आधार पर हम कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है, पाप ही है। हमारा जो वासनाएं अंदर जो भी है वो सभी के सभी जो वासनाएं हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, हमको इस प्रकार से बाहर की ओर ले, हमारा जो असली स्वरूप है वो हम जान नहीं पा रहे। और हम नहीं जानने के कारण हम, सबसे बड़ा पाप तो यही है, ऐसा कहते हैं कि अपने स्वरूप को नहीं जाना और बाकी सबको चीज़ को जान रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? तो ऐसे बहुत से जो है हमने देखा। तो पाप क्या है, माइंड जब तक क्या है, माइंड जब तक डिस्टर्बेंस में रहेगा, यानी कि यहाँ क्या है, विक्षेपित है, दिख रहा है हमें कैसे, सुख भी है दुख भी है, लाभ भी है हानि भी है, जय भी है पराजय भी है, इतने सारे चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं कि जब हमारा मन पाप में होता है ना, तो ये सब चीज़ें साथ में आ जाते हैं, सभी के सभी। मैं तो कहता हूँ एक भी आ जाए तो भी काफ़ी है, वो पापी है। विचार आ गया ना मन में, मैं क्या करूँ अभी। तो यहाँ पे कहा कि जब, इसलिए कहते हैं कि पाप और जो विक्षेप है, डिस्टर्बेंस, दोनों साथ में ही चलते हैं। पाप आ गया तो डिस्टर्बेंस भी आ ही जाएगा, या डिस्टर्बेंस आ गया तो पाप आ गया। क्योंकि वो बुद्धि है ना, मन जो है ना, पाप आते ही अपने आप को दंडित करना चालू कर देता है, हमारे को अपने आप दंड करना। वो विक्षेप ही उसका क्या है, दंड है। हमें अलग से दंड लेने की कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक देखिए, नेचर में भी, इस सृष्टि में भी, हमारे अंदर भी आप देखो, लॉ ऐसे सब डिज़ाइन किए हुए हैं कैसा कि जो भी अंदर थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना, उल्टा पुल्टा हो जाए तो दंड देना प्रकृति अपने नियम से देना चालू कर देती है।
यहाँ भी दंड हमें अंदर से, और उसका दंड क्या है? डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे कहा कि कर्तव्य, इसलिए कह रहे हैं कि कर्तव्य करो तुम, तो कर्तव्य करने को निर्देश मिल रहा है यहाँ पे। तो जो है हाँ, फिर इसमें बहुत ही थोड़ा सा गहरा है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम इसको भी जानेंगे। तो बता रहे कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि समुद्र जब स्नान करने अगर हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि हमें तो पता नहीं है, कुछ कला हम जानते नहीं है, कैसे उसमें तैरना है, कैसे उसमें जाना है, उसका अनुभव नहीं है। कभी एकदम से वेव्स बहुत ज़ोर से आ जाते हैं, कभी वेव्स बहुत पीछे चले जाते हैं, तो कैसे हो रहा है कुछ पता नहीं है। तो ये सब चीज़ का जब अनुभव ना हो, और जो समुद्र के जो वेव्स है वे क्या है, बहुत ही विघ्न, बहुत ही बड़े बड़े हैं और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमें उसका चीज़ का ज्ञान नहीं हो, तो क्या होगा, हम उसमें आराम से क्या है, फंस सकते हैं। बहुत आसान है, खींचे चले जा सकते हैं। इसलिए लाइफ गार्ड को रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम क्या है उसमें कभी फंस सकते हैं। तो इसी समय, इसलिए अगर हमें ज्ञान हो, क्या ज्ञान हो, अगर लहर में अगर हमें रहना है, तो जब बड़ी लहर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तभी उसी क्षण क्या करना चाहिए, झुक जाना चाहिए। झुकते हैं तभी हम बच जाते हैं, अगर हम झुके नहीं तो हमें बहा के लेके जाएगा। और कहा कि उसी प्रकार हमें झुकना चाहिए, और छोटी जो, और साथ ही साथ हमें स्विमिंग करना अगर आ जाए तो और भी अच्छा। तो ये जो कला है हमें हमारे अंदर कैसे आती है, जब हम उसको सही रूप में जानते हैं, सही रूप में उसको समझते हैं। तो यहाँ कहा कि इसी प्रकार जो है हमें जो है, हम क्या करते हैं कि समुद्र का जो रूप है, अक्सर हम क्या करते हैं, उसको बदलने का हम प्रयास करते हैं। समुद्र में ऐसा क्यों हो रहा है, इतना बड़े बड़े लहर क्यों आ रहे हैं, हम उसका स्वभाव को नहीं बदल सकते। हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। हमको कहाँ कार्य करना है, हमारे ऊपर ही कार्य करना है। अगर ये जगत में बहुत सब जगह कांटे हैं तो हम क्या करते हैं, सब जगह कारपेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा सा जूता पहन ले, सबको ठीक करने में लगे। ठीक करना हमको नहीं है, किसी को ठीक करना नहीं, इसे हमें समझना है। यही बता रहे कि समुद्र में स्नान करने जाते हैं तो आशा करते हैं कि लहरें क्या है, अपने आप शांत हो जाएंगी, होना चाहिए उसको। हम आदेश कर रहे हैं एक प्रकार से कि लहरें शांत होना चाहिए, हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। तो ये जो आदेश है ना, ये नहीं काम करता। सृष्टि में हम कितना भी प्रयास करें, किसी को भी बदलने का हम प्रयास करें, वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये स्वभाव जिसका जैसा है वो वैसा ही रहता है। तो इसमें बताया कि इसलिए अज्ञानी पुरुष को हमेशा ऐसा क्या लगता है कि हमेशा वो बचता रहता है, हमेशा प्रयास करता है कि कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में ना आए। हाँ, और वो उस समस्या से क्या करना, सामना करना है चाहता ही नहीं है, वो आए ही नहीं, सामना ही नहीं करना चाहते। और यही चीज़ क्या है, हमको समझना है कि हम इस संसार में जो भी हमारे साथ जो दुख आ रहा है, लाभ हानि पराजय वगैरह, ये सब क्या है, अनिवार्य है, ये होना ही है। इसके लिए हमें कार्य भी करना पड़ेगा, तब जाके ये सब चीज़ें होंगी। हम कार्य ही नहीं करते तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए अगर ये नहीं हो रहा हो, यानी कि हमारा जीवन कैसा है, एक मृत्यु की तरह है। हम कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ इमोशंस ही नहीं है, तो क्या हुआ, बिल्कुल जड़ वस्तु की तरह हमारा जीवन है, बिल्कुल मृत्यु की तरह हमारा जीवन, मृत्यु हो चुका है हमारा, ऐसा मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो है तूफानी रूप में जो समुद्र जो है, वो अलग अलग ऑब्स्टेकल्स हमारे क्या है, आते रहते हैं। तो हमें उसमें विचलित नहीं होना है, और हमें ये जो है इसमें तैरने का जो कला है उसको हमें सीखना चाहिए, अच्छे से उसे समझना चाहिए। और ये कैसे होगा कि हम क्या करते हैं, अक्सर जो तरंग आ रहा है उसके साथ जो प्रॉब्लम आया, जैसे ही उसके साथ क्या हो गए, हम तादात्म्य कर लिए, हमने कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन विद इट। और वो जैसे होता है, ऊपर जाता तो ऊपर, नीचे जाता तो नीचे। लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए, हमें एक स्तंभ की तरह, जो लाइट हाउस होता है ना, उसका फाउंडेशन भी समुद्र के नीचे तल में रहता है। फाउंडेशन के साथ सिर्फ ऐसे हवा में तैर रहा हो तो वो तो इधर उधर चला जाएगा, लेकिन फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे लाइट हाउस की तरह हमें रहना है, स्तंभ स्थिर, हाँ, बिल्कुल अचल, बिना हिले। ऐसा अगर हम रहे तो क्या होता है, हमें कितने भी प्रकार के बड़े बड़े अगर थपेड़े जो है वेव्स के अगर लगे भी तो क्या हो जाता है, हमारी जो नींव है वो हिलती नहीं है।
हमारी जो नींव है वो, हमारी नींव क्या है? जो सत्य है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान में अगर हम इस जो सत्य जो ज्ञान हमने जाना है, ब्रह्म विद्या जो हमने पहले हम बताया गया सांख्य योग में जो मेन है, क्योंकि अब कर्म योग में आ गए हम, तो जो हमने जो सीखा था 30वें श्लोक तक जो बताया गया था उसके बारे में बता रहे कि वो जो ज्ञान है उसमें हमें स्थित रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यही कहा कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही समत्व भाव में तुम्हें रहते हुए अपना कार्य करना है। और जब तुम समत्व भाव में रहोगे तो तुम्हारे अंदर क्या है? एक स्फूर्ति आएगी, एक स्फूर्ति आएगी, एक प्रेरणा आएगी। और वही प्रेरणा जो है, ये प्रेरणा जो है एक प्रकार से है, इसको क्या कहते हैं? ये देवी प्रेरणा है। दैवी प्रेरणा, यानी कि एक तो प्रेरणा होती है कि हम खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं, हमारे अंदर वो मन नहीं है करने का। सेल्फ मोटिवेशन कोट पढ़ेंगे, अपने आप को सेल्फ एस्टीम बढ़ाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हाँ, एक तो ये होता है, ये हमारा पुरुषार्थ के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि वो हम उसको करें। तो इसमें जो है इसमें हाँ, तो पुरुषार्थ के माध्यम से वो होता है। तो हाँ, जो कर्म जो है हमें देवी चमक, हमें स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त होती है। तो और ये हमें समझना है कि ये जो देवी चमक जो है, जो दैविक प्रेरणा आई है, वो कैसे आई है? इस समत्व भाव के कारण। समत्व भाव से ये क्या है? एक प्रकार से देवी प्रेरणा अपने आप आ जाती है। तो ये इसका फल है, देवी प्रेरणा जो, और हमको है ना फिर अपने आप जो है इंस्पिरेशन आता है। हमको कोई बोलता नहीं है तुम जाके करो कार्य, अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन समत्व भाव में, जो भी मैं करूंगी मैं भला चाहती हूँ, मैं अच्छा चाहती हूँ, जो भी अच्छा चाहता हूँ, जो भी। तो और ऐसी जब स्थिति होती है ना, देवी प्रेरणा, जब हमारे मन का स्थिति इस प्रकार का होता है, समत्व भाव में होता है, तब हमारा जो है, हम जो इस प्रकार से जो कार्य करते हैं ना, उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा दोबारा से, क्योंकि इतना अच्छा होता है, इतना परफेक्ट होता है कि उसको दोबारा करना, वो करने की क्या होता है, वो हम कहते हैं कि ये मेरे से हो गया, दोबारा मैं नहीं कर सकता। हाँ, और साथ ही साथ उसको बार बार दोहराया भी नहीं जा सकता, कर ही नहीं सकते ना उसको। तो यही कहा। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अलग अलग जितने भी कवि है, बहुत सारे जो क्या कहते हैं कि चिकित्सक है, वक्ता है, जो कलाकार है, वो सभी जितने भी है सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने इस प्रकार का उन्होंने उपलब्धि को प्राप्त किया है, इस प्रकार का भाव आया था। जब वो बजाते हैं तो उनका मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल सम हो जाता है, शांत, नो रिएक्शन। और जब इस प्रकार का जब नो रिएक्शन वाला भाव आ जाता है, तभी वो क्या है, इस प्रकार से वो कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में कर पाता है। सर्वश्रेष्ठ होता है उसका कार्य, कुशलता, कार्य कुशल होता है कार्य उसका जो भी। तो ये जो है, इसको क्या कहते हैं? प्रेरणा का कार्य। ये प्रेरणा आया है, ये कार्य जो है अपने आप में क्या है? प्रेरणा है। प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। कैसे? भगवान के साथ जो है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन होने के कारण। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन जब हो जाता है, तब ये इसका जो है इस प्रकार से वो हमारे अंदर कार्य का जो कुशलता है वो देखने को मिलता है। और तभी क्या होता है? कल्पना और विचार और सारे जो कर्म हम जो कर रहे हैं, कल्पना, कर्म और जितने भी सारे जो है, वो सभी इस प्रकार से एक हो जाते हैं। इसमें इतना अच्छा हार्मनी आ जाता है, और क्या हो जाता है कि कार्य जो है वो ऐसा कहते हैं कि परफेक्ट कार्य जितना अच्छा हो सकता है, सुंदरता से वो क्या हो जाता है, एक आप में ओतप्रोत हो जाता है। तो इसमें ये हमें देखने को मिलता है। फिर इसको हम और भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें इसी चीज़ को, कि बहुत सारे लोग जो है आप देखें तो, जैसे कि डा विंची जो है, उन्होंने क्या मोनालिसा एक जो पेंटिंग बनाई थी, जिस समत्व के साथ उन्होंने मन को, इस प्रकार से बुद्धि को बिल्कुल शांत उस भगवान में उनका मन लगने के बाद ही फिर वो उन्होंने जो बनाया वो दोबारा से उनसे बनेगा नहीं। बीथोवन जो है, उन्होंने जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो उन्होंने जो संगीत को किया, वो कहते हैं कि दोबारा वैसा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हो गया, एक बार हो जाता है वो हो जाता है।
इवन वक्ता में भी ऐसा होता है, एक बार उन्होंने बोल दिया, वो बोल गया, वो उनकी प्रेरणा से वो हो गया, उनकी इंस्पिरेशन से उन सब इतना मन बुद्धि सभी इतने हार्मनी में है कि अपने आप जो कार्य जो हो रहा है वो इतना बेस्ट हो रहा है। तो ये जो है दोबारा सा करना उनके लिए भी सोचते कि कैसे हो गया, मुझे भी नहीं पता। तो यही है। तो और श्री कृष्ण भगवान को भी अर्जुन ने एक बार दोबारा कहा था कि युद्ध में तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि मैं सुना तो है लेकिन मुझे वापस से भगवत गीता आप सुनाएं। तो उन्होंने भी क्या कहा, वैसा वो वापस कैसे हो गया, वो हो गया, दोबारा से कैसे होगा। मतलब वो प्रेरणा जो है ना, देवी शक्ति उस समय का जो है वो इस प्रकार से वो प्रेरणा प्राप्त होता है। तो ये जो देवी प्रेरणा है, यही क्या होना चाहिए, हर इंसान का लक्ष्य होना चाहिए। हर कार्य जो भी करे वो गहरे रूप में अच्छे से करे, उसमें सारी क्रिएटिविटी, सारी उसमें नॉलेज, सारा इन्फॉर्मेशन, सब कुछ जो है उसमें आ जाए और वो इतना परफेक्ट हो जाए कि उसमें फिर हमें क्या है कि हमें पता चल जाता कि ये कार्य बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो इस प्रकार का हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि ये प्रेरणा हमारे अंदर आ जाए स्वभाव में, अपने आप में, हमें प्रयास ना करना पड़े, अपने आप को मोटिवेट करना ना पड़े, ये अपने आप आ जाए। और ये कब आएगा, जब हम अपने आत्म स्वरूप से तादात्म्य कर लेते हैं, हम आत्म स्वरूप में उसके साथ में एक हमारा कनेक्शन हो जाता है। और यही आत्म स्वरूप में जब स्थित इंसान जब कार्य करता है तब इस प्रकार का उसका रिजल्ट आता है, सब में परफेक्शन, यूनिक, एक्सट्रीमली क्रिएटिव, कार्य में कुशल, एवरी वर्क हैज इज यूनिकनेस, सारे के जितने भी कार्य हैं वो यूनिक है। तो ऐसा स्थापित जब होगा तो क्या होगा, तो उसका जो परिस्थिति से क्या होगा, वो अप्रभावित हो जाता है, क्योंकि सारा जो फोकस है उसके कार्य पे है, कहा पूरा का पूरा फोकस उसके कार्य पे है। और उस कारण से उसका मन जो है और बुद्धि है उसमें क्या है, वो एक प्रकार से साक्षी भाव में आ जाता है, विटनेस, साक्षी भाव। जैसे कि ये खिड़की से अगर हम देखें बाहर जो ट्रैफिक चल रही है, हम उसको देखें तो हम उसकी साक्षी है, क्योंकि हम उसमें नहीं है। अगर हम उसमें होते तो हम ऐसे चला रहे होते, क्यों ये कहाँ से घुस गया, एकदम से एक जानवर आ गया, ये आ गया, परेशान हो जाते। लेकिन हम यहाँ खिड़की से देख रहे हैं, क्या है, साक्षी। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं नहीं हूँ, मुझसे वो भिन्न है। तो मन और बुद्धि इसी प्रकार से क्या हो जाता है, साक्षी भाव में आ जाता है। और ये जब मन बिल्कुल साक्षी भाव में आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे मन में ये जो विश्लेषण है ना बंद हो जाता है। पाप और पुण्य का जो विश्लेषण हम करते हैं ना, वो नहीं रहता उस समय। इसीलिए कहा ये समत्व भाव को तुम लाओ, तो तुम इस स्थिति में जब आ जाओगे तो तुम पाप और पुण्य को क्या है, तुम्हारे अंदर ये जो है वो आएगा ही नहीं तुम्हारा अंदर। अगर क्योंकि बुद्धि जब, मन और बुद्धि जब सब लीन हो चुका है तो बुद्धि जो है उसके अंदर जो पाप है वो पुण्य है वो कैसे आएगा, वो तो भगवान में, वो तो आत्मस्वरूप में लीन हो चुका है। इसीलिए तो वो क्या है कि ऐसी परिस्थिति में उसका मन बुद्धि क्या है, साक्षी भाव में है। और जो अहंकार है वो बिल्कुल ही क्या है, हट गया है, अहंकार है ही नहीं। ये देखिए, मन बुद्धि और अहंकार ये सारे चीज़ें बैलेंस में है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। उसके बाद कहा कि इस प्रकार की स्थिति में जब इंसान कार्य करता है तो क्या होगा, उसका जो कार्य है वो सब अच्छा ही होगा। इसीलिए, और हमको क्या लगता है कि अहंकार, अरे अहंकार के बिना मतलब विल पावर अगर हमारे अंदर हो ही नहीं तो हम कैसे सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा ये हर्डल है। हमको ऐसा लगता है कि भगवान को अगर हम समर्पण करें या फिर आत्मा को रियलाइज़ कर ले, ये दोनों चीज़ें अगर हम कर ले तो हमारे अंदर जो है प्रेरणा जो है वो नहीं आएगी। क्योंकि हम अपने आप को, इसलिए कहा सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है बार बार। अहंकार के स्तर पे होते हैं ना तो हमें अपने आप को बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे अंदर अहंकार जब वो चला जाता है और हम जो है उस देवी संकल्प के आधार पे कार्य करने लग जाते हैं, उनका संकल्प है और उनके संकल्प को हम कर रहे हैं और हम तो कुछ उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं एज ए अहंकार,
मैं मतलब अहंकार का अस्तित्व नहीं है, मैं तो उसका माध्यम है, उस उन्हीं का हाथ में एक टूल हूँ और मैं उसके माध्यम से जो है मैं कार्य कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है ये हमें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ जब होती है तो प्रेरणा हमें अंदर, हमारे अंदर आना चाहिए। फिर कहा कि इस स्थिति में जो है, और यही स्थिति जो है देखा जाए तो सारे जितने भी योगी हैं हमारे पहले, जो भी जितने भी महान योगी हैं, साधक जो भी जितने भी जीवन मुक्त है, वे सभी उनमें यही बात थी कि उनका जो मन और बुद्धि है वे क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए हैं। और उस कारण से क्या हो गया है, उनका मन एक होने के कारण मन और बुद्धि, मतलब बुद्धि भी उसी को समझना चाहती है, पाना चाहती है, और मन भी उसी को, उसके पीछे लगा हुआ है। दोनों एक जगह ही पे ही फोकस हो रहा है, मन नहीं तो वहाँ, बुद्धि वहाँ, तो अलग अलग हो गए, बट गए, तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ। यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, दोनों एक हो गए। और यही क्या है, समत्व का भाव है। और यही समत्व को, समता जो है, समता अपने आप में आ जाता है। और ये है, इसी को क्या कहा है, इसी साधना को क्या कहा है, योग कहा है, योग कहा है इसे। और इसीलिए कहा कि ज्ञान के साथ क्या है, इसलिए लोग कहते हैं कि हमको सब पता तो चलता है लेकिन हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हम सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन हमको कुछ अनुभव नहीं होता। तो उसका कारण क्या है, अभ्यास, साधना नहीं है। साधना, अभ्यास जो है करते रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल जो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ता है, अभ्यास करते रहना पड़ता है। और वही पहले उसको अभ्यास करना पड़ता है। ये तो बहुत एक्चुअली बहुत हायर लेवल का स्तर है, लेकिन उससे पहले हमें अंदरूनी साधना करनी पड़ती है। बाहर का साधना हम कब कर पाएंगे इस कर्म योग को, जब हम अंदर का साधना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस ब्रह्म को, उसका एक झलक प्राप्त कर चुके हैं या उसको प्राप्त कर चुके हैं, तभी ये क्या है जो है, ये योग की तरह कार्य बाहर हम कर पाएंगे। कार्य उसका बाय प्रोडक्ट है, योग जो है उसका बाय प्रोडक्ट है। और यही साधन भी है, वो साधन भी उसी के लिए साधन भी है, और वही उसका बाय प्रोडक्ट भी वही है। उसको प्राप्त करने के बाद उसका बाय प्रोडक्ट अपने आप हो जाता है सहज रूप से। तो इसमें ये बताया। अब जो है, अभी ये बात इसमें ये भी कही गई है कि ये जो दर्शन जो है, यानी कि कोई भी ज्ञान हम पढ़ते हैं तो उसकी उपयोगिता जो होती है वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ही होता है। जैसे कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, तो वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज किस हद तक सीमित रहते हैं, उसी के लिए। यानी कि अगर मोबाइल को ऑपरेट करना है तो मोबाइल का नॉलेज हम जो है फैन में नहीं लगा सकते, मोबाइल का नॉलेज मोबाइल में ही यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या कौन सा बटन दबाना है। लेकिन पंखा को चलाना तो सिर्फ एक ही बटन दबाना और रेगुलेटर करना है। तो ये ज्ञान जो है इसी प्रकार से ये क्या है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है वो ऐसा नॉलेज होता है जो सब में अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, इसी को दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब ये है कि वो सब जगह एप्लीकेबल हो। नहीं तो कुछ नॉलेज किसी जगह पे अप्लाई होता है तो वो नॉलेज दर्शन नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें वो गुण नहीं है कि सब जगह अप्लाई हो सके, यूनिवर्सल नहीं है वो नॉलेज। इसीलिए हमें ये जो तत्व ज्ञान जो है, हमें तत्व ज्ञान ही क्या है, इसलिए तत्व ज्ञान जो है ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, इसको ही क्या कहते हैं, ये वास्तविक रूप से देखा जाए तो दर्शन, इसलिए इसको दर्शन कहते हैं। बाकी सारे जो है वो नहीं है। अब जो है परिस्थिति के बारे में हम विचार करते हैं कि हमारे परिस्थिति आती है तो हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, हमें बताओ आप। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे इसको करें। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो पारमार्थिक दृष्टिकोण है, यानी कि अगर जो, क्योंकि ये भौतिक परिस्थितियां हैं, प्रॉब्लम्स क्या है वो भौतिक लेवल पे है, यानी कि व्यवहार की दृष्टि में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जब प्रॉब्लम आते हैं तो हम मूल्यांकन किस आधार पर हम लोग करते हैं, हमको लगता है आध्यात्मिक मूल्यांकन ही करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक मूल्यांकन करना ही सिर्फ वही नहीं रहे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं। तो क्या क्या स्तर है, जैसे कि आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है कि बुद्धि को भी समझ में आना चाहिए कि ये मैं जो कर रहा हूँ सही है। तार्किक रूप में देखा जाए कि बुद्धि भी मानता है, हाँ ये जो कर रहा हूँ मैं ठीक है, ये सही मार्ग है, बुद्धि भी माने तर्क से, तो बुद्धि को भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर जो है मन है, उसमें क्या होगा,
नैतिकता भी चाहिए, मॉरलिटी भी होनी चाहिए मन में। तो बुद्धि में क्या चाहिए? तार्किक, यानी तर्क किसके आधार पे? प्रमाण के आधार पर। प्रमाण किस आधार पे? वेद के आधार पे। प्रमाण वेद होता है और शास्त्र होता है या गुरु। तो ये जो है उनके आधार पे हम तर्क करना चाहिए हमें, नहीं तो हम कुतर्क भी कर सकते हैं। कुतर्क भी होता है। तर्क का मतलब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा भी उसका इंटरप्रिटेशन करके हम कर सकते हैं, तो वो हमें नहीं करना। इसलिए वेदों और शास्त्रों के माध्यम से जो बताया गया है उसको हम समझ के उसके आधार पे हमें क्या करना है, इसको समझना है, करना है। तो वो जो है तभी क्या होगा, तो कैसे होगा? आध्यात्मिक दृष्टिकोण अंतिम प्रमाण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बुद्धि का जो है उसके अंदर भी तर्क होना चाहिए, मन के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारे व्यवहार जो है, रीति रिवाज जो स्तर है, इस स्तर पे भी वो मैच करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो ये जब सभी चीज़ें सामाजिक रूप में जो रीति रिवाज है, दृष्टिकोण, अलग अलग जो परंपराएं हैं, उस रीति रिवाज, ये सभी स्तर जब बैलेंस हो जाते हैं ना सभी में, तब ये ऐसा समझ जाइए, ऐसा होना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा अगर हो जाए ना तो ये क्या है? एक दिव्य मार्ग है। यही दिव्य मार्ग है, सब में बैठ गया। और ये कौन कर पाता है? जिसने उस आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है, उस आत्मज्ञान में उसकी प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसका आत्मस्वरूप में पूर्ण रूप से क्या हो गया है? तादात्म्य हो गया है। तब ये उसका क्या है? दिव्य मार्ग। यानी कि वो सिर्फ एक दृष्टिकोण को नहीं देखता है, सभी दृष्टिकोण, इसीलिए सभी में वो कुशल होता है, कुशल हो जाता है अपने आप में। फिर इसलिए अब हमें ये हमने समझा, लेकिन अब यहाँ अर्जुन की स्थिति कैसी है हमको ये भी जानना है। अर्जुन की स्थिति ऐसी है कि वे खाली एक ही चीज में फंसे हुए थे, भावनात्मक यानी कि मन के स्तर पे फंसे थे, और वो नैतिक मूल्यों के आधार पे उन्होंने खाली उन्हीं स्तर के आधार पे क्या क्या विश्लेषण किया था। सब जो विश्लेषण किया वो इस नैतिकता के आधार पे था, भावनात्मक स्तर पे था। बाकी का जितने स्तर थे उन्होंने विचार ही नहीं किया। इसीलिए कृष्ण भगवान ने इतने सभी जितने भी जो स्तरे थे सबको बताया एक एक करके। यही कारण था, ताकि क्या है, नहीं तो क्या हो जाएगा? भ्रम में फंस जाएंगे, भ्रांति हो जाती है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब आदमी इमोशनल होता है तो उसका जो बुद्धि है वो कार्य नहीं कर पाता, विश्लेषण नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता, क्या सही है और क्या गलत है, और इस कारण से वो फंस जाता है, डेल्यूजन में आ जाता है। और फिर इसीलिए क्या है, अलग अलग जो प्रस्तुति की, और वो जब इंसान पूरे तरह से समझ लेता है, सभी अलग अलग स्तरों को एक साथ देखता है, जोड़ के, सबको जोड़ के देखता है, अलग अलग नहीं देखता, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये दिस इज नॉट विजडम। विजडम क्या होता है? सबको एक साथ देखना, होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं इसको। एक साथ जब मिला के जब देखता है, वही क्या है? विवेकशील बुद्धि वाला इंसान है, वही विवेकशील बुद्धि वाला इंसान है। वरना, और इसी को कहा है कठोपनिषद में, इसमें कहा कि जो सारथी होता है, वो सारथी रथ जो होता है ना, रथ का जो दृष्टांत के आधार पे जो सारथी होता है वही क्या है? बुद्धि होता है, कठोपनिषद में बताया, और इसको तो भगवत गीता में भी बताया गया है। तो यही चीज़ जो है बुद्धि, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से सारे चीज़ों को अच्छे रूप में समझने, सभी स्तरों को जानने में वो समझ लेता है, और फिर वो उस समझे हुए चीज़ों के आधार पे ऐसा डायरेक्शन बनाता है कि सभी तरह बैलेंस में आ जाए, और वही क्या है? दिव्य मार्ग है। और वो कौन कर पाता है? एक जो है जो आत्मा में स्थित हो चुका है वही कर पाता है। तो अब जो है शरीर जो है, यानी अनात्मा, जितनी भी जो अनात्मा है, यानी कि BMI के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। तो जिसके साथ तादात्म्य होगा उसके साथ हमारा क्या होगा? मन जो है वो चिंताएं उठने लग जाती है। तो चिंताएं उठेंगी, विक्षेप होगा और व्याकुलता, ये सभी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी। तो इसीलिए कहा कि इन सभी भावनाओं से तुम क्या हो जाओ? उठो, उसके परे चले जाओ, और समत्व भाव से क्या करो? कार्य करने का तुमको प्रयास करना है।
और ये इस प्रकार तुम समत्व भाव से जब कार्य करोगे तो तुम्हारे जितने भी पुराने वासनाएं हैं वो भी क्या होने लगेंगे, क्षय होने लग जाएंगे, धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा करके क्षय होगा। क्योंकि समत्व भाव है, पाप और पुण्य यही क्या है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमें आगे कार्य करने नहीं देता, हमें रोक लेता है, हमें वहाँ फंसा लेता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। और इसीलिए इसलिए कहा कि इससे आगे बढ़ना है तो हमें क्या है, अपने वासनाओं को जो वासनाएं हैं वो इस भाव में हम अगर करेंगे तो वासनाएं क्षय होती जाएंगी, और जब क्षय होंगी तो हमारा जो है कार्य क्या होगा, और कुशलता जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रेरणा हमारे अंदर और बढ़ता जाएगा। इसलिए आप देखो गुरुदेव में जितने सभी आप देखो वो, और जिसमें प्रेरणा होती है ना वो तो क्या है ना, लोग खोजते हैं कि मैं किसी को कुछ बता सकूं, कुछ ज्ञान प्रदान कर सकूं, उनको हेल्प कर सकूं, खोज खोज के लाते हैं, नहीं मिलते उनको, ऐसा हो जाता है। ऐसी प्रेरणा आती है उनको अंदर से। नहीं तो एक को बोला थोड़ा करो ना कार्य, तुम करते क्यों नहीं हो, करना क्यों, मन नहीं है करने को। ये प्रेरणा, ये देखो, ये इसका मतलब हमें ये अहंकार की स्थिति में हम हैं अभी। जब इस प्रकार का प्रेरणा आ जाए ना तो वो देवी यानी भगवान से प्राप्त हमें वो प्रेरणा अपने आप मिल रही है, और भगवान का प्रेरणा ही हमें इस प्रकार से कार्य में रत कर सकता है। तो समत्व भाव में स्थित हो जाओ, और वासनाओं को जो है, अब यहाँ जो वासनाएं हैं एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब वासनाओं को जब हम करते हैं तो वासनाओं का मतलब ये भी होता है कि बहुत से अनुभवें हमारे अंदर स्टोर्ड हैं। हमने एक एक अनुभव जो हमने सुना, जो हमने देखा, जो हमने खाया, जो हमने किया, सब जो है एक एक मेमोरी है। वो मेमोरी हमारे अंदर सारे के सारे क्या है, स्टोर्ड है। तो समत्व भाव जब होता है तो वे सभी वासनाएं जो है, जो हमारे मेमोरीज है, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। हम उस मेमोरी की दृष्टि से नहीं देख रहे, ये मैंने पहले किया था तो मुझे ऐसा आनंद आया था, ऐसा दृष्टिकोण जो हम इसी धारणा से हम कार्य करते हैं, और इसी धारणा से हम विश्लेषण भी करते हैं। पुराने पास्ट डेटा से हम विचार करते हैं कि ये मैंने ऐसा किया था पिछली बार, तब ऐसा करने के बाद मुझे ये फल प्राप्त हुआ था, तो और ये जब मैंने गलत इस प्रकार से किया तो मुझे फल प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। ऐसे करके बहुत सारे हमारे अंदर वासनाएं जो है, मेमोरीज है, और यही क्या है, हमें रोक के रखते हैं। इसीलिए इसे कहा है कि अगर हमारे अंदर ये वासनाएं जिस प्रकार से अगर व्यक्त हो गए, समत्व भाव इसलिए कहा, वो मन और बुद्धि लीन हो चुका है। अगर वो लीन नहीं हुआ यानी बाहर है, और बाहर है मतलब क्या कर रहा है, वो वासनाओं के माध्यम से दुनिया को देख रहा है, यानी अपने पुराने मेमोरीज के आधार पे ही क्या कर रहा है, देख रहा है, जी रहा है उसको, और उसके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वही है उसके अंदर, और वही चीज से उसको देखना है, वही उसी चीज से करना भी है। तो समत्व भाव इसलिए कहा। अब ये इस प्रकार का जब, तो यानी कि अहंकार जो है वो दृढ़ हो गया है, वो आ चुका है, और वासनाएं, अब जब इस प्रकार का वासनाएं हमारे अंदर आ जाए, हमारे जब अहंकार आ जाता है, जब आत्मा में स्थित होता है तो ये सब नहीं होता। लेकिन आत्मा से स्थित हो नहीं हुए और हम अहंकार, तो कहाँ गिरेंगे, सीधा अहंकार में ही आएंगे ना, नीचे का लेवल तो अहंकार ही है। तो अहंकार में आ गए ना, तो फिर जो वासनाएं जो बनना बंद हो चुका था वो वापस बनना चालू हो जाते हैं। तो बार बार वासनाएं नए क्रिएट होने चालू, नया वासनाएं बनना चालू हो गए, तो वासना क्षय नहीं हो रहा। तो ऐसे ही क्या है, असंख्य जो है वासनाएं बनने लग जाती। इसलिए जब तक ये द्वंद्व है हमारे अंदर, ये द्वंद्व की बातें चल रही हैं, ये द्वंद्व, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब क्या है, द्वंद्व है, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। मतलब एक अच्छा है तो एक बुरा है, मेरे लिए बाकी लोगों को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप को, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूं ना उसको, तो मैं अपने बारे में बात करूंगा ना। तो ये बताया, तो इसलिए कहा कि अहंकार को तुम क्या करो, इसका जो है द्वंद्व को, जो तुम्हारे अंदर जो विक्षेप है, इन सबको नाश जो है कैसे हो पाएगा, जब तुम समत्व भाव में। और समत्व भाव कैसे आएगा, जब तुम आत्मा में फुल ताकत में कर लोगे। और जब आत्मा के साथ फुल ताकत में करोगे तो तुम जब कार्य करोगे तो वो उसका देवीकरण हो जाएगा। सारा कार्य जो है ऐसे होने लगेगा जैसे मैजिक, जादू की तरह होने लगेगा।
और तो ये इसमें बताए। अब जो है इसको अभी और हम देखेंगे तो हाँ, तो इसमें कहा कि सुख और दुख को क्या है, ज्ञानी पुरुष जो है परिणाम को बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब जो है लाभ और अलाभ, ये क्या है, ये तीनों चीज़ें हमको समझना। लाभ अलाभ, लाभ है उसके बाद में अलाभ है, उसके बाद में जय है, पराजय है, हानि है, ये सब चीज़ें जितने भी हैं ये सब क्या है, एक प्रकार से क्योंकि हम आत्मा में स्थित नहीं हैं तो हमारा मन क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। अब एक्टिव हो गया है तो वो एक प्रकार का मेंटल लीकेज है। अब जब मेंटल लीकेज यानी कि वो एक प्रकार से विचार करना चालू कर रहा है। अब विचार क्या करेगा, कंपेयर करना चालू कर, बुद्धि क्या करता है, कंपैरिजन, ये इसके साथ कंपेयर करना चालू करेगा। कंपैरिजन, दो चीज़ें हैं, द्वंद्व है, कंपेयर करना चालू कर दिया, जय है पराजय है, तो दोनों को कंपेयर कर रहा है अभी। तो ये आ गया ना, तो धर्म और धर्म का जो प्रश्न आ गया यहाँ पे कि धर्म है या अधर्म है, पाप है या पुण्य है, मुझे पाप होगा या पुण्य होगा। तो ये जो है मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, ये भी आ गया, हार और जीत की बात चल रही है। तो ये सब चीज़ जब आ जाता है तो हमें, तो इस कारण से क्या हो गया, अनेकों विकल्प पैदा हो गए। विकल्प यानी कि बहुत से ऑप्शंस, ऐसे करूं क्या मैं तो पाप होगा नहीं होगा, या होगा नहीं होगा, विचार करो। ऐसे करूं तो पाप होगा या नहीं होगा, ऐसे करूं तो पाप होगा या नहीं होगा। 50 तरीके आप विचार करोगे तो कितने विकल्प बन गए, हजारों विकल्प बन गए, हजारों तरीके से आप अलग अलग। इसलिए विकल्पों, हम जब विकल्प को अपनाते हैं ना, किसी का विकल्प हमें पसंद नहीं आता, यही कारण है, क्योंकि अनेकों विकल्प है करने के लिए, हजारों विकल्प है करने के लिए, और हमें लगता है नहीं तुम गलत हो। तो ये जब इस प्रकार का, जब इतने सारे जो विकल्प आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए कहा कि तुम्हें क्या है, सैनिक हो तुम, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, तुम सैनिक हो, और तुम जो है इसमें से जो श्रेष्ठ है उसे करो, तुम सरलता को मत खोजो। हम लोग क्या जीवन में जब भी प्रॉब्लम आता है ना, तो शॉर्टकट बताओ ना, मुझे थोड़ा शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट जो है वही करना है मुझे, लॉन्ग का काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा परिश्रम होता है, मेहनत होता है, बुद्धि लगती है, हाँ मेहनत करना पड़ता है सब स्तरों पे, बुद्धि पे, मन के स्तर पे, अपने शरीर के स्तर पे भी, तब जाके कुछ क्या होता है, हो पाता है। तो यहाँ कहा, और यहाँ जो लाभ और अलाभ की बात हो रही है, ये क्या है, राजसिक माइंड है। लाभ और अलाभ यानी कि क्या मिलेगा मुझे, जब हम फल का चिंता करना चालू कर देते हैं ना, क्या मिलने वाला है, तो ये राजसिक प्रकार का जो है मन हो जाता है। और फिर कहा ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि हमारा तादत में जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा राग द्वेष है। हार और जीत, हमको क्या चाहिए, जीत, हमको हार तो चाहिए ही ना, किसी को चाहिए हार, किसी को भी नहीं चाहिए। इसलिए राग और द्वेष, यानी कुछ चीज़ें हमें अच्छा लगता है और कुछ चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगता। तो यही जो राग द्वेष है, इसको हम थोड़ा अभी देखेंगे। तो राग द्वेष में बताया, या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। अब हमें करना क्या है, राग और द्वेष को त्यागना है, और राग और द्वेष को त्यागने वाला ही इंसान क्या होता है, वही समत्व में स्थित हो पाता है। राग द्वेष को त्यागो, तो राग द्वेष जो है, अब क्या है, राग द्वेष हो रहा है, अब बात क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, राग द्वेष से चलो ठीक है, ये तो समझ में आया। अब फ्यूचर क्या है, इट इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन, वी डू नॉट नो, बट व्हाट वी डू, वी वांट टू मेक इट सर्टेन। हमको सर्टेन करना है, यानी कि जीतना है। राग किसके प्रति है, जीत पे। तो जीत जो है, मुझे उसके लिए क्या करना है, अब मुझे प्रयास करना है कि मैं इसे ठीक, मैं जीत के ही रहूँगा। फ्यूचर अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने अब ठान लिया है कि मैं करूँगा। अब जब इस प्रकार का विचार जब आ जाए कि ठान लेते हैं ना हम लोग, निश्चय कर लिया हमने कि मैं जीतना ही चाहता हूँ, मैं हारूंगा तो नहीं। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, मन में जो है विक्षेप आ गया, टेंशन आ गया, एंजाइटी आ गया, स्ट्रेस आ गया, फियर आ गया, भय आ गया। ये सब, इन सब निश्चय क्या किया, राग, खाली एक चीज को सिलेक्ट किया। हमको क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वी शुड बी ओपन टू बोथ द सिचुएशन। जो भी होगा अच्छा होगा, यहां वही है, यहां वही बताया, तुम हारोगे तो भी क्या, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हारोगे तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम मरोगे मतलब,
और तुम जीतोगे तो तुम भोगोगे, ये पृथ्वी को भोगोगे, नाम को, इज्जत को, परिवार जो है, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब होगा। हाँ, तो यहाँ जो है ये विक्षेपित क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे जो चाहिए अगर वो मुझे नहीं मिला तो क्या? तो ये फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, हाँ, ये सब डिस्टर्बेंस क्या करता है? तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इस सब चीज़ों को क्या करो? डोंट आस्क ऑल दिस थिंग्स, डोंट आस्क एनीथिंग। फ्यूचर में जो होना है वही होने दो, जैसा होगा मैं अपना प्रयास करूंगा बेस्ट करने का, बेस्ट मैं करूंगा, हारूंगा या जीतूंगा मैं चिंता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फल की चिंता मत करो। यही है, फल की चिंता मत करो। तुम मांगो ही मत फल क्या प्राप्त होने वाला है, फल जो भी होगा चलेगा, लेकिन वो फल जो प्राप्त होगा, तो इसलिए कहते हैं कि मांगो ही मत, तुम क्या करो? अपना कार्य करो। तो इसलिए कहा कि हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन मांगा कि क्या कहा कि ये सब चीज़ को हमको मांगना ही नहीं चाहिए। तो अभी का अभी अगर हमने कर दिया ना कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना ही नहीं है, राग द्वेष करना ही नहीं है, तो क्या होगा? मन बिल्कुल क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अभी का अभी तुरंत हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा? मन जो है, देखिए मन क्या है? पास्ट में जाएगा तो रिग्रेट करेगा, गिल्ट होगा उसके लिए। फ्यूचर में क्या होगा? एंजाइटी। तो प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रेजेंट। और ये सब होते हैं, अनुभव कब होते हैं? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट खराब कर दिया हमने, हमारा प्रेजेंट खराब हो गया। फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में हमारा जो है प्रेजेंट खराब हो गया। इसलिए कहा इसका सॉल्यूशन क्या है? इसलिए बी इन द प्रेजेंट, बी इन द मोमेंट। इसलिए कहते हैं ना माइंडफुलनेस, ज़ेन मास्टर्स जो होते हैं ना, वो लोग एक ही बात कहते हैं, हमें इससे सीखना चाहिए कि जब हम खाते हैं तो सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? खाने में। जब हम सोते हैं तो सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सोने में ध्यान लगाओ। हम सोने के समय चिंतन कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, कल ऐसा करना है, वैसा करना है, कैसे नींद आएगा? तो ये क्या हो गया? मोमेंट में है, क्या कर रहे हैं उस मोमेंट। इसलिए हमारे गुरुदेव भी बोलते थे, जहां आपका हाथ है, जहां आप कार्य कर रहे हो, आपका मन भी वहां होना चाहिए। यही है इन द मोमेंट। तो ये, और ये कब कैसे होगा? जब आप फुल्ली अलर्ट रहोगे, फुल अटेंशन में रहोगे, तभी आप ऐसा कर पाओगे मोमेंट में। तो मोमेंट में रहना है हमें। तो अब जब हम मोमेंट में रहेंगे तो हमारे अंदर क्या है? नहीं तो हम क्या करें? प्लानिंग, वरिंग, हम कुछ ना कुछ हमारा चालू रहता, थिंकिंग, इमेजिनिंग, सब इमेजिनेशन चल रहा है, थिंकिंग चल रहा है, प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब साथ में चल रहा है। तो ऐसा, तो अगर हमारा मन एकदम मोमेंट ऑन द, जब प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, तो ये सब प्रॉब्लम्स फिर क्या है? वो नहीं आएंगी। तो प्रेजेंट मोमेंट जो है, पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। और साथ ही साथ तो क्या हो जाएगा? जो भी विचार जो आ रहे हैं उसके हम क्या हो जाएंगे? साक्षी हो जाएंगे। साक्षी तभी हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। और उस समत्व भाव में हमें फिर आप उसी बीइंग इन द मोमेंट। देखिए मन क्या है? मन का कार्य क्या है? वो कहीं ना कहीं घूमता, विचरण कर रहा है इधर उधर, लेकिन मन को हमने काम दे दिया। क्या दे दिया काम? उसको काम क्या दिया हमने कि पे अटेंशन, ओनली पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो सारा जो चीज़ है, ये स्ट्रेस वगैरह सब चला गया, ये सब नहीं रहेगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में हम ध्यान दे रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में जब हम ध्यान देंगे तो जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करें? प्रैक्टिस में तो कैसे करें? अगर हम सपोज ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश को हमने पकड़ा, डू इट वेरी स्लोली, डोंट डू इट ऐसे नहीं, आराम से फील करो उसको। हाँ, अब यहाँ हाथ में आया, हाँ, फिर अच्छे से आराम से ब्रश कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसकी को देख रहे हैं, उसी पे ध्यान है। और ध्यान भटक गया, वापस ध्यान भटक रहा है, वापस करो, इसी पे लाओ। जो कार्य अभी कर रहे हैं उस पे खींच के लाओ और स्लो। और ऐसा जब हम करेंगे, हमारा जो है सांसें को भी आप ऑब्जर्व करो, वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, एकदम क्या स्लो हो जाएगा वो, ऐसा।
और जब इस प्रकार का जब स्लो मन हो जाएगा तो हमारा मन जो है रेस्ट मोड में रहेगा, लेकिन हमारा कार्य क्या है, चल रहा है, कार्य रुका नहीं है, कार्य चालू है। और मन की स्थिति कैसे है, मन तो रेस्ट में है। यही क्या है, योगा, यही योग है, यही कर्म योग है। और इसीलिए कहा बुद्धि योग, बुद्धि में प्रेजेंट मोमेंट में है। और अगर सही सही बताए, बुद्धि में अगर आत्मा का अनुभूति हो रहा हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ आप कार्य करो, तब ये सारा जगत जो है, हमने सब देख लिया, कौर्य कुशल वगैरह सब कुछ जो है वो देखने को मिलता है। अंदर की स्थिति है वो, लेकिन बाहर कार्य सब हो रहा है अपने आप अच्छे से हो रहा है। तो डू इट जो है स्लोली। तो हमारे अंदर जब नहीं तो क्या होगा, मन क्या होता है, मन एक्चुअली क्या होता है, अगर हम मन को प्रेजेंट मोमेंट में नहीं लगाए ना तो वो बोर हो जाता है। ये करना है, वो करना है, कुछ चाहिए, टाइम पास करना है। तो इस ऐसा क्षण जब शांत हो जाए तो बिल्कुल नो जजमेंट, बिल्कुल शांत, एनालिसिस बंद हो गया, विचार करना बंद हो गया, क्योंकि मन जो है वो बिल्कुल साक्षी भाव में आ गया। क्योंकि वे सभी जगत के से तादाद में जो था वो उसके साथ तादाद में उसका हट गया। तो ये जो है इसको क्या कहते हैं, कॉन्शियस लिविंग या फिर माइंडफुलनेस बोलते हैं। कॉन्शियसली जीना है, हर चीज़ को कॉन्शियसली क्या करना है। अब हम देखते भी हैं कि हम जब इस प्रकार से जब कॉन्शियस लिविंग नहीं करते ना, तो हमारा ज़्यादातर जितने भी शक्ति है ना शरीर में, बॉडी का जो एनर्जी है सारा वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है हमको अंदर ही अंदर क्या कुछ चल रहा है, विचार करना कुछ और है, करना पढ़ाना कुछ करना कुछ और है, लेकिन ध्यान कहीं और ही जा रहा है। तो सारा शक्ति क्या हो रहा है, वहाँ लग रहा है वापस खींच के ला, वापस जग लग रहा है वापस, तो क्या हो रहा है, शक्ति बहुत वेस्ट हो जाता है। किसी इंसान को आप बार बार क्या कर रहे हो, इधर आओ, तुम यहाँ बैठो, वो घूम ही रहा है इधर उधर, उसको बुलाया यहाँ आया, वापस वो गया, वापस आया वापस गया। आप सोचो उसको कितना ऐसे ऐसे आना पड़ रहा है, चल कितना थकान होता होगा उसको। वैसे हमारा मन भी है, मन थक जाता है, पीछे उसकी शक्ति है, मन के पीछे प्राण शक्ति है। मन भी काम अपने आप में नहीं कर रहा है, उसके पीछे शक्ति है, और शक्ति वो चैतन्य से आती है, और वही शक्ति को बल मिलता है। और इसलिए कहा कि जब हमारा मन शांत हो जाए बिल्कुल, तो क्या हो जाता है, एनर्जी बच जाता है, सेव हो जाता है, वेस्ट नहीं होता, लीकेज। इसलिए कहा मेंटल लीकेज ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो मेंटेन्ड, माइंड भी शांत हो जाता है। तो यही क्या है, कॉन्शियस लिविंग है। और उसमें क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर का जो है अंडरस्टैंडिंग जो है, पास्ट और फ्यूचर का जो हम चिंतन करते हैं ना बार बार, ये सब नहीं रहता इसमें। तो इसीलिए हर समय हमें प्रयास करना है, हम चलते हैं, बॉडी हमारा मूवमेंट हो रहा है, हर चीज़ पे अवेयरनेस रखना, ध्यान रखना, तभी क्या होगा, ये हमारा हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या है। और दूसरी बात ये भी है कि अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे अंदर इग्नोरेंस इतना है कि हम फल की चिंता भी करते रहते हैं, फल की चिंता करते हैं कि ये फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये फल मुझे क्या है, दुख दे रहा है मुझे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, द्वेष है मुझे उससे, क्योंकि उसका अनुभूति क्या है, दुख है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। और जिसमें सुख है, भले शनि की क्यों ना हो, मुझे वो चाहिए। तो इसीलिए फल की जब चिंता हम करते हैं ना, तो यहाँ जो है ना समत्व भाव में क्या होता है, फल की चिंता नहीं होती, और साथ ही साथ जो है पाप और पुण्य का विचार, ये सब चीज़ें कुछ नहीं रहता। फिर जो है कहा कि इसीलिए क्या है, राग द्वेष जो है उसे हमें क्या करना है, अपना राग द्वेष को त्यागना है। और ये अनेक प्रकार के जो विकल्प हमारे अंदर आ रहे हैं, इन सबको भी क्या है, हमें त्यागने का प्रयास करना चाहिए। तो राग द्वेष अगर क्या है, राग द्वेष को अगर हम त्याग के अगर युद्ध करेंगे तो हमें पाप फिर क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। राग द्वेष को त्यागना इसलिए बहुत कठिन हो जाता है। और वो राग द्वेष को त्याग कैसे कर किया जा सकता है, जब हम अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं बिना उसमें विश्लेषण किए। हमारे को कर्तव्य जो भी कार्य हमारा कार्य है हमको करना चाहिए, उसमें हम अगर राग द्वेष करने लग गए, ये मैं नहीं करूँगा, ये मुझे नहीं पसंद,
तो ये फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम उसको एक ही चीज़ को आधा अधूरा नॉलेज जो हो जाता है ना, तभी ऐसा होता है। जब पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि अगर हम ये भी करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी, और जो भी रिजल्ट आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये हमारे लिए अंदर आना चाहिए। तो कर्तृत्व भाव जो है हमारे अंदर जो है वो धीरे धीरे क्या है, वो घट कर कम होता है, भाव फिर क्या नहीं रहता। एक बार हम अपने भगवान जो यानी भगवान के साथ हमारा मन जब एक हो जाए तो कर्तृत्व भाव जो है वो चला जाता है, और समभाव से फिर हम क्या युद्ध कर पाते हैं। तो यही उनको बताया है कि कुल का नाश हो तो भी क्या करो, तुमको पाप जो है नहीं लगने वाला है, तुम चिंता मत करो इस बारे में। सब जो कुल के जितने भी उनके हैं उन पर अगर हो जाए तो भी तुम चिंता मत करो। इसलिए अब क्या हो गया, इतना कह के उनको कृष्ण भगवान को पता चल गया कि मानसिक रूप से क्या है, अब जो है अर्जुन है वो क्या है, एक्टिवेट हो गए, उनका मन जागृत हो गया। अभी वो पहले बिल्कुल उनको ऐसे सुन रहे थे लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब जो है उनको फर्क पड़ने लगा। इसीलिए अब जो है कृष्ण भगवान उनको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। और यही जो है हाँ। तो अब जो है इसके बाद जो श्लोक नंबर है, हम जो है 39 है उसको देखते हैं। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हाँ, तो यहाँ कहा प्रहास्यसि, यानी कि अच्छी तरह से नाश कर सकोगे। प्रहास्यसि यानी कि अच्छी तरह से नाश कर सकोगे। तो किसका? तो कहा कर्म बंधन का। कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन जो है उसको तुम अच्छी तरह से नाश कर पाओगे। तो कैसे? तो कैसे करूँगा मैं, किस प्रकार से कर पाऊँगा? तो कहा उसके लिए क्या होनी चाहिए मेरे अंदर? तो बोला उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या है, ज्ञान होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए कहा तुम ज्ञान को क्या सुनो। तो कहा हे पार्थ, तुम्हें जो सांख्य जो ज्ञान है, जो मैंने तुमको पहले ऑलरेडी बता दिया है, ब्रह्म विद्या जो है, वो जो आत्मज्ञान जो है, सत असत जो ज्ञान था उसको बता दिया है। अब वही ज्ञान को उसको जानते हुए अब क्या करो, तुम कर्म योग के साथ कर्म योग का भी ज्ञान को सुनो। कर्म योग इसका उस ज्ञान को भी जानो, और साथ ही साथ क्या है, अब इस कर्म योग जो संबंधित ज्ञान है उसको भी सुनो। और फिर क्या करो, उस ज्ञान से फिर तुम क्या करो, कर्म करो। और वही कर्म जो है तुम्हें क्या है, कर्म बंधन जो है, तुम्हें उस कर्म में तुम बंधोगे नहीं, यानी कि तुम्हारा कर्म बंधन का क्या है, नाश हो जाएगा। कर्म बंधन में तुम बंधोगे नहीं, और तुम्हारा कर्म का जो कर्म बंधन में बंधोगे नहीं, मतलब क्या, वही हुआ ना, कर्म में बंधन में नाश होने के कारण वो तुम बंधन में नहीं बंधोगे, यही हुआ ना। तो इसमें बताया। तो यहाँ जो है कर्म बंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ जो है ये जो है बुद्धिर योगे जो शब्द है ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो योग जो शब्द है, यहाँ अगर नॉर्मल शब्द के हिसाब से अगर मीनिंग देखें तो निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। तो लेकिन यहाँ जो करने को कहा है निष्काम कर्म, इसलिए देखिए तो प्रेजेंट देखिए हमने पहले भी देखा कि हमें साधना करना है, अभ्यास करना है। तो अभ्यास किसका करना है, हमारे अंदर ज्ञान तो समझ में तो आता है लेकिन कुछ होता नहीं है, वो जो उसका उत्तर क्या है, अभ्यास करना है। तो अभ्यास किसका करना है, हमको बता दिया गया है, कर्म योग का अभ्यास करना है। कर्म योग को, इसलिए उसका ज्ञान को तुम सुनो और कर्म बंधन को काटो और उसको नाश करो, उसको खत्म करो, बताया। फिर जो है तो
सांख्य का मतलब हमने देखा था कि किस प्रकार से, एक तो होता है सांख्य का मतलब होता है कि आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उपनिषद का जो ज्ञान है उसी को कहते हैं उपनिषद का ज्ञान। लेकिन उसको ये भी हमें समझना है कि उसको हमें विचार करना है। कैसे करना है? युक्ति के माध्यम से। युक्ति यानी कि लॉजिक, कुछ एक पैटर्न होता है उसमें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है, समझ होता है गहरा। ये सब जब गहरा समझ होने के कारण क्या होता है, फिर ये जब तार्किक रूप में हम विचार कर पाते हैं ना, और किसका करना है? पारमार्थिक सत्य का। तो पारमार्थिक सत्य का जब हम तार्किक रूप से, युक्ति रूप उसका विचार करते हैं, वही क्या है? सांख्य है। तो सांख्य जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि सांख्य, कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांख्य दर्शन भी है एक, जो कपिल मुनि जो है उन्होंने उसको किया था। तो कपिल मुनि जो है वो वाला सांख्य, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो सांख्य का मतलब क्या है? आत्मज्ञान। ज्ञान किसका? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान है यहाँ पे। तो वो जो है सांख्य जो है उसको तुम करो, और कहा कर्म योग में स्थित हो जाओ। तो कर्म योग का जो है हमने देखा, कर्म योग का जो है अभी शुरू हो गया है। तो कर्म योग के बारे में बता रहे। तो इसको क्या कहा है यहाँ पे? बुद्धि योग, बुद्धिर योग है। यानी कि कर्म योग क्या है? बुद्धि योग है। हमें ये भी समझना है कि ये इसको बुद्धि योग क्यों कहा। तो अक्सर देखा जाता है कि कर्म की जो नियम है, हमें ऐसा लगता है कि कर्म करना जो है वो अपने आप जो है, इसके जो नियम होते हैं वो हमारे भाग्य से मिल जाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं हमको उसका, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, तो उसको फल प्राप्त नहीं हुआ तो बोला हमारा भाग्य खराब है। और कुछ लोग काम करते ही नहीं है बिल्कुल भी, और उनको फल मिलते रह रहा है तो वो तो हमारा भाग्य क्या है? अच्छा है। तो वो तो सब कनेक्टेड है, पूर्व जन्म और उनका जो संस्कार जो है वो उसका फल अभी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा काम किया है तो हमें उस प्राप्त हो रहा है। ये कितना जो है, इसलिए कहते हैं कि भाग्यवाद, जो भाग्य है, ये सिद्धांत जो है, ये एक्चुअली भाग्य बनता भी कैसे है? कोई इंसान जो कर्म करता है तभी तो उसका भाग्य अच्छा होता है ना। यानी कि पिछले जन्म में जो मैंने कर्म किया उसी का फल जो है वो मैं आज कह सकता हूं कि मुझे मेरा भाग्य है। तो मैंने इस जन्म में जो कर्म मैं करूंगा वो अगले जन्म के लिए क्या हो जाएगा? भाग्य हो जाएगा ना। तो यानी कि आखिरकार क्या है? लॉ ऑफ कर्मा ही है ना। भाग्य क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा ही तो है। तो यानी कर्म का जो नियम है, इसलिए हम कहते हैं भाग्य। सब लोग, कुछ लोग होते हैं भाग्य के भरोसे बैठे, कर्म करते ही नहीं है। तो ये जो है गलत जीने का जो तरीका है, ये हमें अपनाना नहीं है, ये हमें बताया गया है। तो हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ये बताया गया है कि जो है कर्म का जो नियम है वो हमेशा सब पे लागू होता है और इसी प्रकार से वो कार्य करता है। तो जैसे कि कोई इंसान है, उसको अगर समझने के लिए, कोई इंसान है, किसी ने कुछ गलत काम किया 1 साल पहले, और उसका स्थान था सपोज मुंबई में उसने गलत काम किया। अब 1 साल बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन वो पकड़ा गया। अब कोर्ट में जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि तुमने उस नाम से लेकिन तुम ही थे। यानी कि कर्म का जो है गति जो है, कर्म किसी को भी छोड़ता नहीं है। उसका कर्म उसी इंसान के, जिसने कर्म किया है उसी को भोगना भी पड़ता है, कोई और नहीं भोगता उसको। यही जो नियम है अकाट्य है, इट इज अनचेंजेबल, वी कैनॉट चेंज इट ओनली। इसको हम बदल ही नहीं सकते। इसलिए जो जैसा जिसने कार्य किया है उसी को भोगना पड़ता है, उसी को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए कहा कि वर्तमान में इसलिए क्या है कि हमें जो भी कष्ट, हमें जो भोगने को हमें प्राप्त हो रहा है ना, उसका कारण भी यही है कि हमसे भूतकाल में किसी देश में या फिर किसी परिस्थिति में हमने वो किया है, और उस कारण से क्या है, हमें वर्तमान में उसका कष्ट अनुभव हो रहा है। और ये सिद्धांत जो है सभी को होता है और ये सभी को देखने को मिलता है। अब जो दूसरा है यहाँ पे जो कहा निष्काम कर्म, बुद्धिर योग, अब हम उससे पहले सकाम कर्म को जानेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। सकाम कर्म तो देखा जाए, सकाम कर्म का मतलब ही क्या है? इच्छा। मेरे को कुछ इच्छा है, कुछ चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? अल्टीमेटली तो मैं
क्या चाहता हूँ? हैप्पीनेस चाहता हूँ। लेकिन उस हैप्पीनेस की प्राप्ति के लिए, क्षणिक हैप्पीनेस ही सही, मुझे क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा? कर्म करता हूँ। और फिर वो कर्म करूँगा तो मेरे ऊपर संस्कार आएंगे, मेरे ऊपर वासनाएं बनने लगेंगे, संस्कार बनना चालू हो जाता है। फिर अब जब संस्कार बनेंगे तो वो वासनाएं के रूप में हमारे अंदर आ जाता है। फिर वही क्या है, उसकी निवृत्ति के लिए क्या है, जीव को वापस से क्या है, जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि वासनाएं बन गई, अंदर कामनाएं हैं, कुछ कामना मैं पूर्ति कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से कामनाएं होती हैं जिनकी मैं पूर्ति नहीं कर पाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पूर्व जो संचित कर्म है, जो हमने किया है, तो वही क्या है, जीव को दुख के रूप में या सुख के रूप में उसे क्या है, उसको भोगना पड़ता है। तो और उसका जो भोग जब हम करते हैं, उसको जब हम भोगते हैं, कभी हमको रोना भी पड़ता है, कभी हम हंसते भी हैं, आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं। तो यही क्या है, ऐसी हमारी परिस्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कामना है, और कामनाएं क्या है, हमें इस प्रकार से कुछ करना है, करते रहना है। परिस्थिति क्या है, हमें रुलाती है। तो परिस्थिति, लोग कहते हैं कि परिस्थिति हमें रुलाती है, लेकिन एक्चुअल में रुलाता कौन है? हमारा मन। ये थोड़ा सूक्ष्म बात है। हमें जो दुख पहुंचाता है वो परिस्थिति नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी वासनाएं ऑलरेडी है, लेकिन हमें वो परेशान नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही वो मन उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, तो फिर वो ये सब, जब समत्व भाव नहीं रहता, तब क्या हो जाता है, इस प्रकार से वो विश्लेषण चालू कर देता है, पाप पुण्य का विक्षेपित हो जाता है। स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, भय, ये सब फिर आने लग जाते हैं। और वही क्या है, हमें इस प्रकार से पापपूर्ण प्रवृत्तियों में हम फंस जाते हैं। और यही हमारे लिए क्या है, पाप है। पाप क्या है? डिस्टर्बेंस आ गया मन में, तो हम फंस गए। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना, मन में क्या है, मन में केवल वासनाओं होने से ही क्या है, दुख और सुख का अनुभव नहीं होता। केवल वासना होने से नहीं, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे एक अहंकार होना चाहिए। अहंकार अगर वो उसको स्पर्श ना करे, तब तक उसमें भी वो बल नहीं आता। अहंकार यानी कि अहंकार के पीछे कौन है? अल्टीमेटली तो आत्मा है। आत्मा जो है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो अपने आप को मैं समझ लिया। उस मैं ने जब क्या किया कि इस मन के साथ, जब उस वासनाओं के साथ उसका तादात्म्य हो गया, तो वो सुख और दुख को अनुभव करने लगा और वो उस फल को भोगने लगा। और यही कारण है कि उसका जीवन जो है शोकमय हो गया। तो ये सकाम कर्म जब हम करते हैं, तो इच्छा हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाते बढ़ाते हमें इस प्रकार से फंसाती रहती है, और हम फिर कुछ कर नहीं पाते। तो जैसे जैसे हमारा तादात्म्य क्या है, इसलिए हमें क्या करना है, प्रयास क्या करना है, जैसे जैसे हमारा तादात्म्य जो है, मन, बुद्धि और जो शरीर है, उसके साथ हमारे तादात्म्य घटते जाता है और आत्मा के साथ तादात्म्य बढ़ते जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो अहंकार है, कर्तृत्व भाव है, वो क्या होता है, कम होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे जैसे हमारा तादात्म्य कम, यानी वैराग्य हो गया, उससे वैराग्य हो गया, और विवेक कर हमने उनके किसके साथ तादात्म्य कर रहे हैं, आत्मस्वरूप के साथ तादात्म्य कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है वो कर्तृत्व भाव, अहंकार जो है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और कम होने के कारण क्या होगा, एक समय आता है कि अहंकार जो है का अभाव हो जाता है, रहता ही नहीं है। और जब अहंकार नहीं रहता, तो कर्म जो है, जो भी करेंगे वो क्या हो जाएगा, कर्म योग हो जाएगा। और कर्म जब करेंगे तो उसका फल जो है हमें बांधेगा नहीं, और वही क्या है, कर्म फल जो है हमारा परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी और भी कुछ है हमें देखना है, वो है, हम उसको क्या है, कल देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत विश्लेषण करना बाकी है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, कर्म बंधन के बारे में हम इसको समझना है। कर्म बंधन भी क्या है, उसके बारे में हम कल देखेंगे। तो ओम
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।